द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS मेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। ये प्रश्न पत्र आज संपन्न हुआ 12 अगस्त 2023 को और आज ही सेकंड सिटिंग में हिंदी का प्रश्न पत्र है, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे, जो कि सेकंड पेपर है, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं कैसा आया था HCS मेंस एग्ज़ाम 2022 जनरल स्टडी का ये प्रश्न पत्र। सिंगल प्रश्न पत्र है, 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। दो 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। वर्ड लिमिट की बात करें तो 200 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, एनालाइज द मेन रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का आरंभ होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना है। आसान प्रश्न है, लगभग सभी अभ्यर्थी कर पाए होंगे इसे आसानी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पर्सनालिटीज़ दे रखी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन आपको लिखना है। 5 पर्सनालिटीज़ हैं, एक के लिए 2 अंक हैं, इस तरह से ये 10 अंक है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, फिर बाल गंगाधर तिलक और महामना मदन मोहन मालवीय। इसके बाद अगला है स्वतंत्रता, भारतीय संविधान को अनुप्रमाणित करने वाले आधारभूत मूल्यों की विवेचना करनी है। डिस्कस द फाउंडेशनल वैल्यूज़ अंडर पिनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 10 अंक हैं इसके लिए भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संघवाद के साथ आने और साथ रखने के प्रतिदर्शों में अंतर स्पष्ट करना है। भारतीय संघवाद को आप किस श्रेणी में रखेंगे और क्यों, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, अंडर विच कैटेगरी वुड यू कैटेगराइज इंडियन फेडरलिज्म एंड वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में लाए जाने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालना है। हाईलाइट द मेजर चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी पर यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, मणिपुर में सांप्रदायिक झगड़ों के शुरू होने के महत्वपूर्ण कारणों का विवेचन करना है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभ्यर्थी एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहते हैं और न्यूज़पेपर में बने रहते हैं वो आसानी से कर पाए होंगे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस रीजन्स फॉर द इरप्शन ऑफ कम्युनल क्लैशेज इन मणिपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उचित उदाहरणों के साथ भारत में कृषि के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जाम्पल्स द रोल्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ perennial floods in certain parts of India, suggest suitable remedies to minimize the loss arising out of these floods। भारत में कुछ हिस्सों में लगातार बाढ़ आने के कारणों का विवेचन करना है। इन बाढ़ों से होने वाले नुकसान के न्यूनीकरण हेतु आपको उपाय बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करंट ही आप देखेंगे, अभी हाल ही में जो बाढ़ आई थी उससे कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पूर्व की ओर देखो कार्यनीति ने कैसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ इनके संबंधों को परिवर्तित किया है, उदाहरण सहित बताना है। हाउ हैज़ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्म इस रिलेशनशिप विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज, इल्यूस्ट्रेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वाड से पूछा गया है, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ क्वाड हैज़ क्वालिटेटिवली अल्टर्ड द सिक्योरिटी सनारियो इन इंडियन पैसिफिक। कमेंट करना है। क्वाड में भारत की सदस्यता ने भारत प्रशांत के सुरक्षा दृश्य को गुणात्मक रूप से बदल दिया। इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। क्वाड में आप जानते हैं 4 देश हैं, ठीक है। USA है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाउ हैज़ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व्ड from being seen as a threat to the world peace to a guarantee of peace, particularly in South Asia। डिस्कस करना है। भारत की परमाणु नीति कैसे विश्व शांति के लिए खतरे के रूप में देखी जाने से लेकर के विशेषतः दक्षिण एशिया में शांति की गारंटी के रूप में विकसित हुई है, इसकी विवेचना करनी है। अच्छा प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 GST से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए गेम चेंजर इन द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया। वस्तु और सेवा कर भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक निर्णायक परिवर्तनकारी है, टिप्पणी करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 नीति आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए और इसके द्वारा भारत की नियोजन प्रक्रिया में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना करनी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 G20 से पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 G20 से है। G20 के अध्यक्ष रूप में भारत द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों की विवेचना करनी है। डिस्कस द मेजर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एज ए चेयर ऑफ द G20। इस पर भी लिखा जा सकता है क्योंकि G20 पर सभी अभ्यर्थियों ने प्रश्न जरूर तैयार किया होगा। और G20 का जो सम्मेलन है नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, सितंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदाई सदस्यता के भारत के दावे के आधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज द बेसिस ऑफ इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद 16 है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के प्रमुख हितों का विवेचन करना है। डिस्कस द मेजर स्टेक्स ऑफ इंडिया इन द रसिया यूक्रेन वार। और 17 है। क्या आप सोचते हैं कि 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर को सत्यापित करना है, ठीक है। इस पर चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है जिसमें विस्तार से डिस्कस किया गया था। जिस अभ्यर्थी ने उस वीडियो को देखा है आसानी से लिख पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। टीका के विकास के पीछे का आधारभूत सिद्धांत क्या है? टीके कैसे कार्य करते हैं? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट? हाउ डू वैक्सीन वर्क? ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये लास्ट दो प्रश्न हैं 10-10 अंकों के। ये स्टैटिक्स से पूछे गए हैं, ठीक है। रोपाई के 6 सप्ताह के पश्चात चौड़ी सेम की ऊंचाई को निकटतम सही सेंटीमीटर में मापा गया। नीचे आकृति का विवरण दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आंकड़ों के लिए संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है, ठीक है। और वक्र से अनुमानित करना है क्या? ऐसे पौधों की संख्या जिनकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम है, x का मूल्य यदि 10% पौधे x या उससे अधिक ऊंचाई के हों, ठीक है। 10 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न और है जो आखिरी है, ये भी स्टैटिक से ही है। निम्नलिखित संख्यात्मक आंकड़ों के प्रकार को आप आरेखीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, आरेखीय रूप में प्रदर्शित करना है। इसमें पहला है पिछले 10 वर्षों के लिए भारत में प्रति एकड़ चावल की औसत उपज, 2020 में मुख्य फसलों की औसत कीमत, पिछले 2 वर्ष में प्रत्येक माह में एक शहर में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या, एक कॉलेज में पढ़ाए गए प्रत्येक विषय में व्यतीत किए गए समय का अनुपात और एक बड़े कस्बे में प्रति परिवार की संख्या, ठीक है। ये 2 प्रश्न स्टैटिक्स से थे जो 20 अंकों के थे, ठीक है। तो ये था HCS मेंस एग्जाम 2022 जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर। सेकंड सीटिंग में हिंदी प्रश्न पत्र भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, उसे भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और HCS 2023 की वैकेंसी भी दिसंबर में आने की संभावना है, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।